सरकार के आदेशानुसार कृषि विभाग किसानों को खुशहाल, हरा भरा और बेहतर रखने के लिए दर्जनों योजनाएं लेकर आया है। सरकार के दिशा निर्देश पर किसानों की खुशहाली और उसकी हरियाली के लिए विभाग के सारे अधिकारी अपने अपने तौर पर लगे हुए हैं। रोहतास जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार के साथ साथ मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सहायक निदेशक रसायन नईम नुमानी, कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक निदेशक उद्यान जितेंद्र कुमार, सहायक निदेशक शस्य परिक्षेत्र सह अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार, भूमि संरक्षण के सहायक निदेशक चंदन कुमार, आत्मा के उप परियोजना निदेशक सौरभ कुमार के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण का कहना है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार रोहतास जिला अधिकारी नवीन कुमार के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में हम लोगों ने एक मुहिम के तहत किसानों की खुशहाली और उसकी मजबूती में लगे हुए हैं। उक्त अधिकारियों का कहना है कि रोहतास जिला धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान काफ़ी मेहनती और लगनशील हैं। किसानों की चाहत रहती है कि हम लोग भी बेहतर उपज करते हुए अपने खेतों में बेहतर फसल उगाएं। किसानों के चाहत और उसकी मेहनत को देखते हुए सरकार भी किसानों के हित में जो योजनाओं को पारित किया है उसे कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए सारे अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान अगर खुशहाल है तो हमारा देश भी खुशहाल रह सकता है। देश अगर खुशहाल है तो देशवासी मजबूत रह सकते हैं। इसलिए कृषि विभाग के कंधे पर देश की खुशहाली और उसकी मजबूती के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जिससे विभाग ईमानदारी पूर्वक हर किसानों के दहलीज तक पहुंचने की कोशिश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन।
जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ। आप जान रहे हैं कि ज़िला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में आया हूँ। आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में बिहार दर्शन जो है वो कृषि विभाग पे एपिसोड चला रही है। तो आज मैं रोहतास ज़िला में आया हुआ हूँ। यहाँ ज़िला कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। इस उद्देश्य से रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह से जो सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, पूरे बिहार में चल रही हैं, रोहतास ज़िला में उस योजना को किस तरह से कराया जा रहा है, ये मैं ज़िला कृषि पदाधिकारी के ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि यहाँ के जो ज़िला कृषि पदाधिकारी हैं, जिनका नाम राम कुमार है, जाहिर चीज़ है कि नाम भी इतना प्यारा है तो काम भी इनका प्यारा ही होगा। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि क्या इनका कहना है। इसके भी सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं, कृषि विभाग पर सर एक एपिसोड हम लोग चला रहे हैं पूरे। तो रोहतास ज़िला में आज सर हम लोग आए हुए हैं। तो किस तरह से योजना आप जो सरकार की योजना है, सरकार का दिशा निर्देश पर किस तरह काम हो रहा है? यहाँ पे रोहतास जिला में जो धान का कटोरा कहा जाता है, इस पर बारिश की भी जो मात्रा थी बहुत कम बारिश हुई है। मतलब 292.30 mm बारिश होना था और 157 ही बारिश हुई है। 46% कम बारिश हुई है। तो फिर भी यहाँ पे कैनाल सिस्टम है और कैनाल सिस्टम होने के नाते अभी तक 44% धान का रोपनी किया जा चुका है, सफलतापूर्वक किया जा चुका है और कैनाल में भी पानी आ रहा है और हमें लगता है कि 2 सप्ताह के अंदर ये हम पूर्ण कर लेंगे। लगभग 2 लाख से अधिक क्षेत्र में ये धान का खेती की जाती है और यहाँ के किसान जो है लंबी अवधि का धान लगाते हैं, चूँकि कैनाल में जब पानी रहती है तो लंबे समय तक रहती है और इनका जो उपज दर है, जब हमने क्रॉप कटिंग कराया था तो लगभग 70 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से इनका उत्पादन होता है, जो बहुत अच्छा उत्पादन है पूरे बिहार में। और कृषि विभाग के द्वारा अभी बीज उपलब्ध कराया गया था किसानों को और किसान भी रुचि ले रहे हैं और समय समय पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। अभी बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे, बिहार कृषि ऐप के माध्यम से किसानों को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है और एक क्लिक में उनको सारा चीज़ जानकारी हो जाएगी, एक जगह पे जानकारी हो जाएगी कि ई किसान भवन में कौन पदाधिकारी हैं, उनके ई घर से कितनी दूरी पे ई किसान भवन है, उनकी दूरी पे कितने पैक्स का है, उनके आवाज़ से जो मौसम की जानकारी लेना है तो वो एक क्लिक से हो जाएगा। कल इनका हम प्रशिक्षण पटना से आए हुए पदाधिकारी ने दिया है और आदरणीय सचिव महोदय का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि किसानों को सहूलियत हो। तो बिहार कृषि ऐप के माध्यम से कल मेरा प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है, अनुमंडल लेवल से सभी का किया गया है। तो ये किसानों को हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग आप बिहार कृषि ऐप को, जिस तरह व्हाट्सएप चलाते हैं बस उसी तरह का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें डीबीटी रजिस्ट्रेशन या आपको ड्रिप लगाना है या उद्यान से योजना लेना है, कृषि यांत्रिकरण का योजना लेना है, बीज का योजना लेना है, मौसम की जानकारी लेना है, बाज़ार वैल्यू लेना है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं एक क्लिक में। तो हम सभी किसानों से आग्रह करेंगे कि बिहार कृषि ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी डाउनलोड करके किसानों को प्रचार प्रसार कराएं, ताकि आने वाला कल जो है उनको बहुत सहूलियत होगा और एक क्लिक में सारा जानकारी उनको मिल जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है। एक सवाल ये है सर कि लगभग आप 5 जुलाई 2023 को आए थे, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। तो एक सवाल ये है कि 1 साल के अंदर जो सरकार की योजना है, कौन कौन सा योजना को सर आप पारित किए हैं? अभी जैसे हमारे यहाँ परंपरागत कृषि विकास योजना चल रहा है, 500 हेक्टेयर में है, यहाँ पे धोडाण में और चंदनपुरा में है, सासाराम प्रखंड में है और तिलौथू प्रखंड में वो कार्य चल रहा है। वो 3 साल का प्रोजेक्ट है और हमारा कृषि यांत्रिकरण का जो महत्वपूर्ण योजना है वो अभी हमें कार्य चल रहा है, उसका कृषि यांत्रिकरण मेला भी लगाया जाना है। ये सब योजनाएं हमारे यहाँ चल रहा है। बीज का जो है बीज अनुदानित दर पे बीज देते हैं और हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 9 प्रक्षेत्र भी है जहाँ बीज उत्पादन का काम किया जाता है। जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उनके चार्ज होते हैं, ये सब सारी काम चल रहे हैं इनको।
एक चीज़ ये है सर कि आप वो पराली वाले जो है वो पराली की घटना यहाँ पे, चूँकि 2,06,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है, तो किसान को रबी फसल लगाने के लिए थोड़ा कम समय मिलता है। तो ये लोग से अनुरोध किए थे कि आप जो है कम अवधि की वैरायटी लगाएं। तो आप अगर 15 नवंबर तक अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं, 15 से 20 या 25 नवंबर तक या 30 नवंबर तक भी अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमें रबी लगाने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि पानी कैनाल में रहने के कारण हमें लंबी अवधि ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है लोगों के पास कि करें सो क्या करें। तो उसके लिए जो स्टोर रीपर और बेलर कृषि यंत्र के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, उस पर 80% अनुदान है। तो किसान यहाँ पे रुचि भी ले रहे हैं और कृषि यांत्रिकरण बैंक भी है, कस्टम हायरिंग सेंटर है और रोहतास ज़िले के लिए स्पेशल कस्टम हायरिंग भी है, सेंटर भी है। तो यहाँ पे किसान रुचि ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा करगहर में धान की खेती होती है, लगभग 25,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। तो ये रोहतास ज़िला थोड़ा सा किसान लोगों को कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उनको फिर मैंने बताया कि आप पुआल को ये आप यहाँ पे घोसिया एक जगह है विक्रमगंज में, जहाँ पे बायो गैस बनाया जा रहा है, फ्यूल बनाया जा रहा है और वो सप्लाई कर रहे हैं। वो अब चालू भी हो गया है। तो जो किसान पुआल ले जाएंगे वो परचेस भी करने के लिए वो तैयार हैं और वो परचेस कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार जो है जलाने में बहुत कमी आएगी। लेकिन स्टोर रीपर से इस बार जो है बहुत भूसा भी बना है, उसका अच्छा उन्होंने पुआल बनाया भी है मवेशी के लिए, जो 5 रुपये केजी के आसपास बिक जा रहा है। तो हमें लग रहा है क्या कि स्टोर रीपर एक मील का पत्थर साबित होगा ये रोहतास ज़िले के लिए भी। और ये बायोफ्यूल गैस जो बना है ये अच्छा है, सिस्टम है। उसमें गैस तो निकलती ही है, साथ में जैविक उत्पाद भी निकलती है। तो जैविक उत्पाद जो निकलती है वो जैविक खाद के रूप में बिक जाती है। उनका बहुत बड़ा उनका प्लांट है। तो सभी किसानों से आग्रह करेंगे कि अपने पुआल को आप वहाँ पे भी बिक्री कर सकते हैं, परंतु आप जलाएं नहीं। इससे वातावरण प्रदूषित होती है, साथ में स्वास्थ्य पे भी प्रभाव होता है और हमारी मिट्टी भी खराब होती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे लगातार अभियान चला रहे हैं और हमारे ज़िले में अभी उर्वरक का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। तो उर्वरक की अभी कोई किल्लत नहीं है। किसान आराम से परचेज भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग ए कृषि पदाधिकारी सर, क्या मैसेज देंगे किसानों को मैसेज देंगे कि समय पे आप धान का बुआई ज़रूर करें। जब आप धान लगाते हैं, जब लगाते हैं, बीज बुआई करते हैं, तो 12 से 15 दिन के अंदर बिचड़े पे एक कीटनाशक का जरूर स्प्रे कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो स्टेम बोरर का लार्वा जो होता है, अंडा जो तना छेदक होता है, उसके पत्ते पे आ जाती है और जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसको तो 25 से 30 दिन में उसको पूरा लाइफ स्टाइल कंप्लीट कर लेता है, लाइफ सर्किल कंप्लीट कर लेता है और वहाँ से काटना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे फिर कीड़ा जो आता है तो फिर बहुत लंबी मात्रा में हमें खर्च करना पड़ता है। तो हम उनसे कहेंगे कि ज़रूर 1 से 2 कीटनाशक का स्प्रे कर दें। और ये कहना चाहेंगे कि जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इधर देखा जा रहा है कि किसान क्या कर रहे हैं कि धान को रोपने के बाद वो DAP और पोटाश डाल रहे हैं, जबकि उन्हें खेत की अंतिम जोताई में DAP पोटाश डाल कर के धान रोपना है। जहाँ जिंक की कमी है वहाँ पे जिंक सल्फेट भी डालना है। तो हमें किसानों से आग्रह करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो बिहार दर्शन है, आपका बिहार दर्शन के चैनल के माध्यम से किसानों को कहना चाहेंगे कि ये जो चैनल है आपके सहयोग के लिए है और सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए है। आप सही चीज़ को जानें और उर्वरक की जो केस है आप ज़रूर रोपने के पहले, धान को रोपने के पहले खेतों में मिलाएं। चूँकि DAP या मिक्सचर NPK या पोटास ये मिट्टी में मिलाना है,
अगर या एनपीके मिक्सचर में थोड़ा नाइट्रोजन रहता है तो हरा हो जाता है, लेकिन पूर्णतः हुआ पौधे नहीं ले पाता है क्योंकि वो ऊपर में ही रह जाता है, जिसके कारण किसान सोचते हैं कि नहीं ऐसा है कि हमने डाला तो अच्छा है। कुछ किसानों ने शिकायत भी किया कि सर जब हम धान रोपने वाले कहते हैं कि इचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए आप बाद में डालिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, आपको वैज्ञानिक विधि से खेती करना है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, हमारे यहाँ आत्मा भी है, जहाँ पे प्रशिक्षण लगातार हम खरीफ कर्मशाला के माध्यम से, किसान चौपाल के माध्यम से और विभिन्न कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिए हैं कि आप सही तरीका और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। देखिए, ये ज़िला कृषि पदाधिकारी हैं, आप जान रहे हैं कि इनका नाम राम कुमार है। जाहिर चीज़ है कि मैंने कहा है कि जिस तरह से नाम है उसी तरह से इनका काम भी देखा जा रहा है। इनका कहना है कि किसानों को हरा भरा करने के लिए, किसानों को खुशहाल करने के लिए, किसानों को बेहतर करने के लिए जो सरकार की योजना है मैं उसे पूरी तरह चला रहा हूं, और इसलिए चला रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि ये धान का कटोरा ये ज़िला कहलाता है। यहाँ के किसानों को खुशहाल रखने के लिए जो सरकार की योजना है मैं उसके घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी अपील करना चाह रहा हूँ कि किसान अपने आप को खुशहाल रखने की जो सरकार की योजना है उसे ज़रूर लें, उससे ज़रूर लाभान्वित हों और कार्यालय में आए। कार्यालय में आने के बाद जो जानकारी लेनी हो वो जानकारी लें। साथ ही साथ ये अपील ये भी कर रहे हैं कि जो पराली कुछ किसान अगर जलाते नज़र आ रहे हैं, किसी भी कीमत पर पराली को ना जलाएं, अपने खेतों को बर्बाद ना करें। आप जान रहे हैं कि पराली जलाने से खेत की मिट्टी कहीं ना कहीं ख़राब होती है, पर्यावरण पर भी काफ़ी ख़राब असर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ख़राब असर पड़ता है, इसलिए पराली को जलाना नहीं है। अगर ऐसे भी जलाते हुए पाए जाएंगे जो भी किसान, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा हमारे ज़िला कृषि पदाधिकारी कृषि विभाग से ही जुड़ा सहायक निदेशक उद्यान के मैं अधिकारी से रूबरू करा रहा हूं, जिनका नाम जितेंद्र कुमार है। जाहिर चीज़ है कि इनके ये भी कृषि विभाग का ही एक अंग है, और इनके माध्यम से किस तरह से ज़िला में कार्य हो रहा है इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसमें सर लोग बिहार दर्शन से हैं। धन्यवाद। एक्चुअली सर कृषि पे हम लोग पूरे बिहार में एक अभियान चला रहे हैं, बिहार दर्शन की ओर से पूरे बिहार में चल रहा है। तो आज हम लोग रोहतास ज़िला में आए हुए थे, तो ये शायद सहायक निदेशक उद्यान किस तरह का काम कर रहा है? रोहतास जिला अंतर्गत वैसे किसान जो धान गेहूं के अलावा बागवानी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए उद्यान कार्यालय के द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, साथ ही साथ सिंचाई के लिए हम लोग सिंगल बोरवेल का भी लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ फलदार वृक्ष अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग आम का पौधा, केला का पौधा, पपीता का पौधा और नारियल का पौधा लगाने के लिए 50% अनुदान पर हम लोग पौधा उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस खरीफ सीजन में हम लोग एक योजना स्टार्ट किए हैं, खरीफ प्याज। इसमें हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही साथ अनुदान स्वरूप, जैसे वो उनको खेती करने में आसानी हो और मदद हम लोग पहुंचा सकें। इसके अलावा शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस बार से आंवला, अमरूद, लेमन, एप्पल, बेर की खेती के लिए भी हम लोग पौधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और पौधा के साथ साथ उसके देखभाल के लिए या पटवन के लिए या खाद के लिए भी हम लोग अनुदान स्वरूप किसानों के डीबीटी के माध्यम से राशि आफ्टर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की वेरिफिकेशन के बाद उपलब्ध करवाएंगे। इससे किसानों को फ़ायदा होगा कि वैसे किसान जिनका ज़मीन पूरा उपयोग नहीं हो पाता, खाली ज़मीन है, वैसे किसान बागवानी के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो उनके पास ज़मीन नहीं है तो मशरूम के क्षेत्र में आत्मा से, कृषि विज्ञान केंद्र से या यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त करके मशरूम के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। हम लोग मशरूम का किट भी किसानों को 90% सब्सिडी पे उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ अगर हनी बी के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वैसे किसानों को हम लोग 75% पर प्रशिक्षित कृषकों को प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे संस्थाएं जैसे आत्मा है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग के द्वारा भी करवाया जाता है, और तीन दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना रहता है। उसके उपरांत हम लोग बी बॉक्स उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग रबी सीजन में सब्जी का भी इस वर्ष से बीज उपलब्ध करवाएंगे।
और इस प्रकार हम लोग किसानों को आमदनी दुगना करने में हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जितेंद्र कुमार नाम हुआ और सहायक निदेशक उद्यान ये हैं। जाहिर चीज़ है कि जो सरकार की योजना है किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, किसानों को हरा भरा करने के लिए, किसानों को बेहतर करने के लिए जो योजना सरकार ने पारित किया है, जाहिर चीज़ है कि उसके अनुसार यहाँ कार्य हो रहा है। जैसा हमारे जितेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि जो भी लाभ लेने का काम है वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों तक वो पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ आएँ और अपनी खुशहाली के लिए, अपनी हरियाली के लिए जो भी योजना हम लोगों के पास है उसे आप लोग लें और अपने आप को खुशहाल बनाएं। देखिए, मैं आप भूमि संरक्षण विभाग में आपको लेते आया हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के अधिकारी जो हैं, चंदन कुमार नाम है, सहायक निदेशक के पद पे ये हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि ये अपने विभाग के माध्यम से किस तरह का काम ज़िला में हो रहा है। इसके वजह से लोग बिहार दर्शन से हैं। पूरे बिहार में एक कृषि विभाग का हम लोग एपिसोड चला रहे हैं। रोहतास ज़िला में आए हुए हैं सर। तो चूँकि भूमि संरक्षण विभाग से आप हैं, किस तरह से योजना चला रहे हैं? सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ जो मेनली कृषि विभाग के हम लोग अंग हैं, हम लोग का निदेशालय भूमि संरक्षण निदेशालय, वहाँ से जो योजना दी जाती है मेनली 2 तरह की योजना है। एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंदर हमारे यहाँ जो 12 पंचायत है उसी के अंतर्गत जो हम लोग काम करते हैं, उसमें जो है प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत जो है किसानों को जो है उन्नत बीज वगैरह दिया जाता है, ट्रेनिंग करवाया जाता है। और साथ ही जो है NRM जो एक कंपोनेंट है उसके अंतर्गत जो हम लोग जो उस एरिया में जो है जलाशय का निर्माण करवाते हैं, कुआं मरम्मत करवाते हैं, नए कुआं का निर्माण करते हैं, जाकि उस आसपास के एरिया में जो है जल स्तर बढ़े और साथ ही वहाँ का जो आसपास का जो खेत है उसको हम लोग सिंचित कर सकें, ताकि अधिक से अधिक किसान जो है लाभान्वित हो और अपना उत्पादन जो है बढ़ाया जा सके। और दूसरी हमारे यहाँ जो चलती है राज्य योजना के अंतर्गत जो है पक्का चेक डैम भी बनवाते हैं हम लोग, जो 30 फीट के अंतर्गत जो भी है प्राकृतिक नाला वगैरह जो उसमें हम लोग पक्का चेक डैम का निर्माण करवाते हैं। वो हमारे यहाँ जो भी यहाँ 8 योजना स्वीकृत हुई है। और साथ में कुआं का भी हम लोग निर्माण करवाते हैं, सामुदायिक कुआं और एक निजी कुआं। उसके अंतर्गत भी हम लोग का जो अभी लक्ष्य अभी प्राप्त हुआ है, 5 लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और साथ में हम लोग के यहाँ जो तालाब का भी जो कुछ 100 गुना 66 गुना 8 एक है, 100 फीट लंबा और 66 फीट गहरा, 66 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा एक कुआं तालाब का आया है स्कीम। उसमें 12 हमारे यहाँ आवेदन है, 12 आवेदन हो गया। उसके अंदर किसान अगर करवाना चाहते हैं तो आके यहाँ जुड़ सकते हैं। उसके अंतर्गत तालाब जो बनता है उससे क्या जो प्राकृतिक जल है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। साथ में किसान मछली पालन वगैरह करके अपना आय का जो है जरिया है, इनकम स्रोत अपना बढ़ाते हैं। यही हमारे यहाँ मुख्यतः जो है काम करवाया जाता है। देखिए, चंदन कुमार हैं और जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इनका कहना है कि जो सरकार की योजना है उस योजना के अनुसार हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और किसानों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जिस किसान को लाभ प्राप्त करना हो वो यहाँ आएँ और लाभ प्राप्त करें। क्या एक अंग है जो आत्मा के मैं उप परियोजना निदेशक से मिला रहा हूँ, मिस्टर सौरभ कुमार से। जाहिर चीज़ है कि इनके माध्यम से भी आप जानें कि अपने विभाग या आत्मा के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की योजना सरकार की आ रही है, उसे किस तरह से लागू कर रहे हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा है। इसके सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। पूरे बिहार में कृषि विभाग का एक एपिसोड हम लोग चला रहे हैं। तो जाहिर है कृषि विभाग का अंग ही है आत्मा, और उसके आप उप परियोजना निदेशक हैं। तो रोहतास ज़िला में किस तरह का चल रहा है उस पर थोड़ा सा। धन्यवाद सर्वप्रथम आपको, नमस्कार। और मेरी तरफ से साधुवाद है कि आपके द्वारा ऐसी एक पहल की शुरुआत की गई है जिसमें कृषि संबंधित जो भी योजनाएं हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करके जो जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल भी है और मीडिया के रूप में आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी आपको साधुवाद है। आत्मा, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि एक स्वायत्त शासी संस्था है कृषि विभाग की, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका काम ये है कि ज़िले में कृषि से संबंधित जो भी प्रशिक्षण वगैरह है उनको कंडक्ट कराना है। कृषकों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए हम काम करते हैं। ये हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर के साथ में ना होते हुए भी जो अलाइड जो सेक्टर के जो दूसरे विभाग हैं उनके साथ भी हम सभी को तालमेल बैठाना होता है, कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है और उसके साथ हम लोग काम करते हैं। मूलतः जो आत्मा के द्वारा जो हम लोग योजनाएं संचालित करते हैं उसमें राज्य के बाहर प्रशिक्षण है, राज्य के अंदर प्रशिक्षण है, ज़िले के अंदर प्रशिक्षण है और उसी तरह से किसान
दूसरी जगह जो खेती की नॉन मेसी तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जो अच्छा काम किया जा रहा है, उसको जाकर देखें, सीखें। वो आइदर फार्मर फील्ड भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल ऐसा प्लांट हो सकता है जहाँ पे कोई अच्छी प्रैक्टिसेस जो है एडॉप्ट की जा रही हैं, तो किसान वहाँ पर जाकर देखें, सीख सके। उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि परिभ्रमण का कार्यक्रम, परिभ्रमण का कार्यक्रम। वो एक तरह से एक्सपोजर विजिट होता है। हम किसानों को ले जाते हैं यहाँ से और उस स्पेसिफिक साइट का अवलोकन कराते हैं। किसान जब देखता है तो एक सिद्धांत है, कर सीखो का। तो जब वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो फार्मर, जैसे मान लीजिए एमपी का फार्मर हुआ, यूपी का फार्मर है, अगर वो कर रहा है तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। किसानों को बनस्पत इसके कि रिसर्च सेंटर में जाकर देखने से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि कोई किसान कर रहा है। तो उस जो हमारा जो योजना जो हमारी है उसमें भी हम लोग का वही कंपोनेंट है, राज्य के बाहर का, राज्य के अंदर का और ज़िले के अंदर का। हम ये सारे काम करा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो राज्य के बाहर प्रशिक्षण है, हमारा जो ये प्रपोजल है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च जो है, जो हमारा मऊ में है, हम लोग किसानों को यहाँ से भेजेंगे। सब्जेक्ट ये रहेगा कि जो मिलेट है, सरकार का ध्यान इस चीज़ पे है कि मिलेट का है, जो मोटे अनाजों की जो खेती है, मोटे और छोटे अनाजों की जो खेती है, उसको प्रमोट किया जाए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ग्लोबली क्या है, क्लाइमेट चेंज का दौर है और जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं हमारी, जो पारंपरिक जो फसलें हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। तो एक तो बेनिफिट ये है मिलेट क्रॉप्स का, मोटे अनाजों का और छोटे अनाजों का, कि ये जो एडवर्स कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दूसरा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो ट्रेडिशनल जो हमारे सीरियल्स हैं, परंपरागत जो अनाज हैं, उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट अवेलेबल है मिलेट्स में और उसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। तीसरी बात यह है कि मार्केट जो रेट है मिलेट्स का, मोटे अनाजों का, वो अभी काफ़ी अच्छा है और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के पास में संभावनाएं हैं कि वो लीडर बन सकता है मिलेट कल्टीवेशन में और प्रोडक्शन में। हम अभी भी सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री का भी ये ध्येय है और इसीलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो साल भी घोषित किया गया था मिलेट को लेकर के। तो पूरी की पूरी जो मतलब संरचना है और प्रयास है पूरे कृषि विभाग का ये है कि किसी तरह से मिलेट को किसानों के बीच में अंग्रेजीकृत कराया जाए। पूर्व में आज से जब पहले कई साल पहले जब मिलेट की कल्टीवेशन ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे लोगों ने सीरियल्स का कल्टीवेशन अडॉप्ट कर लिया था। फिर से हमारा ये प्रयास है कि लोग फिर से मिलेट की खेती करना शुरू करें। तीन एस्पेक्ट हैं हमारे। एक तो क्या है कि क्लाइमेट का जो एडवर्स जो उनका प्रभाव है वो उन फसलों पर कम पड़ रहा है। दूसरा जो मार्केट रेट अच्छा मिल रहा है और तीसरा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो उनका कम रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये चेष्टा है कि किसानों के मानस पटल में इन सारी चीज़ों को स्थापित किया जाए कि हाँ भाई, ये नई तरीके की जो खेती है उसको करने की आवश्यकता है। और आत्मा रोहतास भी उसी दिशा में काम कर रहा है। हमारे इस साल में जितने भी मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हम इन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करके चला रहे हैं। जैसे हर साल हमारा एक थीम होता है, इसी थीम पे हम लोगों ने जो 4 क्लस्टर जो चयनित किए गए हैं रोहतास में, जहाँ पे मिलेट डेमोन्स्ट्रेशन कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है, जैसे आपका वो तिलौथू है, नौहट्टा है, रोहतास है और चेनारी का जो क्लस्टर है, जो रोहतास ज़िले के जो हिली जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे मिलेट क्लस्टर सरकार ने बनाए हैं और उनको क्या है, सीड अवेलेबल कराया गया है और इनपुट अवेलेबल। वो उन सारी चीज़ों को फिर से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि किसान जहाँ तक है काफ़ी कुछ भूल गया है कि मिलेट की खेती कैसे करते हैं। जो बुजुर्ग किसान हैं उनको तो पता है कि मिलेट की खेती आखिर होती कैसे है। जैसे मान लीजिए रागी है, बाजरा है, ज्वार है, तो हम फार्म स्कूल भी चला रहे हैं उन प्रखंडों में। जैसे हमारे 4 फार्म स्कूल अभी चल रहे हैं, रनिंग में हैं। हम उन किसानों को जो इस क्लस्टर में चयनित हैं, उनको क्या है मेंबर बना के हम वो फार्म स्कूल चला रहे हैं, जहाँ पे क्या है रेगुलरली जो हमारे एक्सपर्ट जाएंगे और बीज लगाने से लेके जो उपज है, जो मतलब फसल कटने तक की सारी जो तकनीकी बारीकियाँ हैं वो उनको समझाएंगे। ये अभी मेनली हम लोगों का काम चल रहा है। आत्मा योजना में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम लोग कृषि मेले का भी आयोजन करते हैं, वो अभी प्रपोज है। हम लोग ये बरसात का सीज़न जैसे ही बीत जाता है तो हम एक व्यापक कृषि मेला का आयोजन करेंगे, जिसमें जो नवीनतम तकनीक है, एक्सपर्ट जो एडवाइस है, जब फार्मर्स गैदर होते हैं तो मतलब परस्पर जो है संवाद होता है तो उनको सीखने को मिलता है। अगले महीने में कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोगों ने प्रायोजित किया है कि एक कृषि वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया जाए, जिसमें किसानों की बात वैज्ञानिकों के साथ में होगी। मतलब 2 दिनों का ये कार्यक्रम है, उसमें वैज्ञानिक और किसान मिलकर बैठेंगे और जो भी खरीफ मौसम में जो भी समस्याएं आती हैं फसलों से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे और उससे तकनीकी उनका समाधान होगा और उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। ये कुछ हमारी योजनाएं हैं। हाँ,
देखिए, उप परियोजना निदेशक हुए, आत्मा के हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका नाम भी आप जान रहे हैं कि सौरभ कुमार है। जाहिर चीज़ है कि आत्मा के माध्यम से या आत्मा के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसमें किस तरह से किसानों को हरा भरा करने के लिए, किसानों को बेहतर करने के लिए, सरकार की जो योजना है उसे पारित करने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इनके ज़ुबानी में आप सुन रहे हैं। देखिए, अब मैं आ गया हूँ कृषि विभाग के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, जहां के सहायक निदेशक रसायन से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम नईम नोमानी हुआ और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इनके विभाग के माध्यम से किसानों के हित में किस तरह काम हो रहा है, साथ ही साथ जो सरकार की योजना है उस योजना के माध्यम से किस तरह से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं नईम नोमानी के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। इसके लिए हम लोग एक एपिसोड चला रहे हैं कृषि विभाग का। जी जी। तो जाहिर सी कृषि विभाग का ये अंग है मिट्टी जांच प्रयोगशाला। तो क्या किसानों के हित के लिए किस तरह से काम हो रहा है? नमस्कार सभी लोगों को, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, आपसे के थ्रू जो है ना हमें सबको योजना के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। ये जो है सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, यहाँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला होता है। जिस तरीके से इसमें जो आप लोग का जो नॉर्मल जो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो जैसे कि कौन सी बीमारी है उसके लिए टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट कार्ड निकलता है, डॉक्टर फिर उस पर मेडिसिन देते हैं। सेम टू सेम चीज़ ये भी है, यहाँ खेती से रिलेटेड है। लोग आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि अंधाधुंध जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका वजह यह है कि हम लोग अंधाधुंध फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग का जो मेन बेसिक यही है कि अंधाधुंध ना करके एक जुडिशियल मैनर में हम लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। इसके लिए हम लोग मिट्टी जांच करते हैं और मिट्टी जांच करके सॉयल हेल्थ कार्ड होता है, जो कि सॉयल हेल्थ कार्ड में किस जो मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और पर हेक्टेयर में उसका कितना रिकमेंडेशन है, कितना खाद देना है। उसे ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा है नहीं, केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होगा और इससे हमारा पैसा भी बचत होगा। तो अभी हमारे रोहतास जिला में 17,800 टारगेट है। इस साल का योजना में क्या है कि सभी गाँवों को लिया गया है, कोई भी गांव छूटा नहीं है, ताकि सचिव महोदय का और हमारे सरकार का, बिहार सरकार का यह है कि हम लोग को सॉयल फर्टिलिटी मैप बनाने का योजना चल रही है। इसलिए सचिव महोदय ने इस बार पूरे बिहार में जो है हर गांव को टच किया है। तो रोहतास जिले में सभी गाँवों को मिला के 17,800 मिट्टी नमूना एक टारगेट लक्ष्य है। अच्छा। जिसमें हम लोगों ने अभी तक 15,000 कर भी लिया है, तो 3,000 जो बचे हैं लगभग वो अगले इसमें सीजन में हो जाएगा। और टेस्टिंग चल रहा है और रिपोर्ट कार्ड भी हम लोगों ने अभी किसानों को दे दिया है। तो एक चीज़ है कि चूंकि आप इस विभाग के निदेशक हुए, क्या मैसेज देंगे किसानों को आप? इस चैनल के थ्रू मैं किसानों को यही मैसेज देना करूँ कि मिट्टी जांच जरूर कराएं, जिससे कि इससे आपकी दो फायदे होंगे मेनली। एक तो आपका जो है खर्चा कम होगा। मान लीजिए जहाँ हमको ज़रूरत 5 kg का ही है फर्टिलाइजर का, वहाँ हम 10 kg क्यों दें? दूसरे को देख के कि अगर दूसरा 10 kg डाला है तो हम भी 10 kg डालें, क्योंकि हर बीमारी का अलग इलाज है। दूसरा, हर बीमारी का डोज भी अलग अलग होता है। किसी को 20 mg चाहिए, किसी को 40 mg चाहिए, किसी की डोज 5 days होती है, किसी की 7 days होती है मेडिसिन की। इसी तरीके से हमारे मिट्टी का भी वही है। मिट्टी हर की मिट्टी में अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं, सबके मिट्टी में अलग अलग कमी और ज़्यादा है। ज़्यादा होना भी खराब है। मान ली कमी नहीं है, ज़्यादा है, फिर भी हम और डाल दे रहे हैं, तो उससे हमारा एक तो पैसा बर्बाद हुआ, दूसरा जो है कि केमिकल ज़्यादा गया, जो कि इनडायरेक्टली वे में लास्ट में हमारे बॉडी के अंदर ही जाता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मिट्टी जांच जरूर कराएं और मिट्टी जांच कराने के बाद जो हेल्थ कार्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसकी अनुशंसा पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। देखिए, ये सहायक निदेशक रसायन हुए और जाहिर चीज़ है कि मिट्टी जांच प्रयोगशाला के ये अधिकारी हैं। नईम नोमानी नाम है। जिस तरह से किसानों को जागरूक करने के लिए ये जो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं किसानों को अमल करने की ज़रूरत है। और किसानों को लाभान्वित करने के लिए अगर मिट्टी बेहतर है तो आपकी उपज भी बेहतर होगी। तो जैसा ये बता रहे हैं कि मिट्टी में उतना ही खाद मिलाना चाहिए, उतना ही चीज़ों को मिलाना चाहिए जिससे आम तरीके से वो लाभ प्राप्त कर सके। हम अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के यहाँ आ गए हैं, इनके चैम्बर में हैं, जिनका नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। इंद्रजीत कुमार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या वर्क है, किस तरह से ये सरकारी योजना को चला रहे हैं। इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसके में क्या कहेंगे हम लोग बिहार दर्शन से? ये रोहतास जिला अंतर्गत अनुमंडल सासाराम अनुमंडल अंतर्गत लगभग 6 प्रखंड है, जहाँ पे लगभग 93,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी होती है। तो जिला अंतर्गत अभी वास्तविक स्थिति लगभग 50 से 60% के आसपास रोपनी हो चुकी है और अभी रोपनी का कार्य मतलब चरम पे है, मतलब पीक पे है। और बीज का भी जितना भी है 6 वो प्रखंड में सासाराम अनुमंडल जिला अंतर्गत लगभग 100% धान बीज के वितरण हो चुका है।
और इस बार है NFSM मिलेट्स योजना अंतर्गत प्रखंड चेनारी में, चूँकि वहाँ पे पानी की थोड़ी सी मतलब समस्या रहती है, इसलिए सरकार द्वारा NFSM मिलेट्स योजना अंतर्गत 30 एकड़ में एक क्लस्टर का मतलब फॉर्मेशन किया गया, जहाँ पे 30 एकड़ में मड़ुआ की खेती के लिए बीज उपलब्ध किया गया सरकार की तरफ से। बाकी इसके अलावा जो भी फर्टिलाइज़र उर्वरक है, तो अभी उर्वरक की ऐसी कोई किल्लत नहीं है। उर्वरक अभी पर्याप्त मात्रा में सभी प्रखंडों अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों में है, और कोई ऐसा मतलब कृषि का कार्य में अभी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, सभी मतलब ये हो रहा है। देखिए, इंद्रजीत कुमार हैं और इंद्रजीत कुमार अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके अंडर में 6 प्रखंड आता है। 6 प्रखंड के बारे में जैसा इन्होंने कहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मूल पद मेरा सहायक निदेशक शस्य प्रक्षेत्र का है, और ये मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के प्रभार में मैं 10 जुलाई से मतलब जुलाई में इसका पदभार लिया हूँ। और चूँकि मैं सहायक निदेशक शस्य प्रक्षेत्र मेरा मूल ये है पद है, तो इसमें है कि रोहतास जिला अंतर्गत जो सरकारी फार्म होते हैं राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, जिसका मेन इसका लक्ष्य है कि गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज, जो कि रोहतास जिला अंतर्गत सासाराम अनुमंडल अंतर्गत 3 प्रक्षेत्र है राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र। एक कोचस में है, एक चिनारी में है, एक सासाराम में है, जो कि अब PPP मोड में चला गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि अब प्राइवेट हाथों में चला गया है। बाकी विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत 3 है और नौहट्टा अंतर्गत 3 है। तीनों फार्म में धान की खेती के लिए मतलब बीज उत्पादन के लिए मतलब ये है, बीज उत्पादन किया जाता है धान की खेती का। और अभी कुछ फार्म में जैसे कि नौहट्टा डेहरी अनुमंडल अंतर्गत कर्मा नौहट्टा में 8 हेक्टेयर में कोदो की खेती के लिए निर्देश दिया गया है, जिसका खेती किया जाना है। और सासाराम अनुमंडल अंतर्गत चेनारी फार्म में 2 हेक्टेयर में मड़ुआ की खेती के लिए निर्देश दिया गया है, जो कि बीज वहाँ पे लगा दिया गया है, बीज की बुआई हो चुकी है। इस तरह से मतलब 6 प्रखंड की जिम्मेवारी आपके जी। सहायक निदेशक शस्य प्रक्षेत्र में मेरा जो मूल पद है उसमें पूरा जिला अंतर्गत देखना है। इसमें मेन है कि प्रक्षेत्रों जो सहायक राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों को कार्य का अनुश्रवण करना है, उसका मॉनिटरिंग करना है और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश देना है बीज उत्पादन कार्य के लिए। अच्छा। देखिए, मैं अब आपसे रूबरू करा रहा हूँ सहायक निदेशक कृषि अभियंतर डॉक्टर दीपक कुमार से। चूँकि आप जान रहे हैं कृषि विभाग का ये एक महत्वपूर्ण अंग है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनके माध्यम से किस तरह कार्य हो रहा है। इसके में हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी, बहुत धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए, और कृषि विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही कृषि यांत्रिकरण जो योजना है उसकी जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण के पद पे हूँ, तो मेरा जो मुख्य रूप से जो दायित्व है कि कृषि विभाग और भारत सरकार के द्वारा जो कृषि यांत्रिकरण यानी यंत्रों से रिलेटेड जितने भी इस जिला के लिए कार्य किया जाना है उसका देख रेख मेरे द्वारा ही किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कृषि विभाग के द्वारा यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत हम किसानों को जितने भी प्रकार के खेती के क्रियाकलाप में जो मशीनों का उपयोग होता है उस पे हम लोग अनुदान देते हैं। जो अलग अलग जो मशीन की कैटेगरी है उसमें अलग अलग अनुदान का प्रावधान है। साथ साथ इसमें केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके थ्रू यंत्रों पे तो अनुदान देते ही देते हैं, साथ साथ कृषि यंत्र बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग किसानों को सहयोग के रूप में राशि प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें बेसिकली आप देखिएगा कि यहाँ पे जो रोहतास जो धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पे धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है और फसल अवशेष जलाने जैसी घटनाएं भी यहाँ पे आप देखते होंगे कि बड़े पैमाने पे किसानों द्वारा की जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। जिसको पराली हम लोग, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जिसको हम लोग पराली के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से इस योजना जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उसका एक बृहद रूप है जिसको हम लोग स्पेशल कस्टम हायरिंग
सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग किसानों को 12 लाख रुपए तक अनुदान की राशि हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर में एक हम लोग अप टू 55 HP का ट्रैक्टर देते हैं, साथ साथ उसमें स्ट्रॉ बेलर है, स्ट्रॉ रीपर है, सुपर सीडर है। जो भी यंत्र यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ही मुख्य रूप से दिया जाता है। और पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर साल हम लोग कृषि यंत्र वो बड़े पैमाने पे हम लोग अलग अलग अनुदान के किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर दीपक कुमार नाम हुआ और सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण है। जाहिर चीज़ है कि किसानों को किस तरह से बेहतर रखना है, खुशहाल रखना है, ख़ासकर किसानों को कोई किसी तरह की कठिनाइयाँ ना हो, उसके लिए अभियंत्रण का इन लोग जो जैसा बता रहे हैं कि सब्सिडी वे में हम लोग देते हैं। जाहिर चीज़ है कि वो सारे आइटम से किसान अपने काम को अंजाम देंगे और देने के बाद अपने खेती को किस तरह से बेहतर कर पाएंगे। जैसा डॉक्टर दीपक कुमार बता रहे हैं कि उस योजना के तहत हम लोग किसानों के लिए काफ़ी बेहतर योजना को लेकर आए हैं। अगर किसान लाभ लेना चाहते हैं तो वो लोग आएँ और यहाँ से बेनिफिट ले सकें।